जंगल में जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका असर अभी भी हवा में बाकी था। चारों तरफ सन्नाटा, टूटे पेड़ और डर का माहौल। उसी सन्नाटे के बीच कुछ ऊंची चट्टानों के पीछे एक घायल शरीर पड़ा था। वो था दरोगा जगीरा के झुंड का सेनापति, जिसकी छुपी हुई गद्दारी ने सब कुछ खत्म कर दिया। उसके पास बैठे थे उसके दो छोटे बेटे कायर और मिशु, दोनों डरे हुए, रोते हुए। दरोगा ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। अब उसकी आवाज बहुत धीमी हो चुकी थी। कायर और मिशु यहाँ से भाग जाओ। नहीं पिताजी, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। दरोगा ने धीरे से कहा। अब मेरा समय खत्म हो चुका है, लेकिन जो आग मैंने लगाई है वो अब तुम दोनों के अंदर जिंदा रहेगी। एक दिन तुम दोनों इतने ताकतवर बनना कि पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुके। यही मेरा सपना है और यही मेरा बदला। लेकिन पिताजी, सच का क्या? सच कभी मत बताना। मेरी गद्दारी मेरे साथ ही खत्म होनी चाहिए। ये राज सिर्फ तुम दोनों के पास रहेगा। तभी दूर से आवाज आई। एक भी भालू जिंदा नहीं बचना चाहिए, हर जगह ढूंढो। अब भागो, जिंदा रहो और एक दिन इस जंगल पर राज करो। नहीं पापा, पापा। और उसी पल उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। कायर और मिशु छोटी उम्र में ही सब कुछ खो चुके थे। आंखों में आंसू, दिल में दर्द। दोनों चुपचाप जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे। कायर के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, बदला। भैया, पिताजी सच में चले गए? नहीं, वो हमारे अंदर है, हमारी सांसों में, हमारे खून में। मुझे डर लग रहा है। हम अकेले हैं। अकेले नहीं हैं, हमारे पास पिताजी का सपना है और उनका बदला भी लाजवाब। लेकिन बदला लेकर क्या मिलेगा? क्या पिताजी वापस आ जाएंगे? नहीं, लेकिन उनका सिर झुकने नहीं दूंगा। जिन्होंने हमसे सब छीना है, हम उनसे सब छीन लेंगे। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस अपना परिवार चाहिए था। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम डर कर छुप जाएं, या फिर इतने मजबूत बने कि पूरी दुनिया हमें जाने। अगर मैं लड़ना ना चाहूँ तो मत लड़, बस मेरे साथ रह। मैं तेरे लिए भी लड़ूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा भैया। जहाँ आप जाओगे मैं वहीं रहूंगा। पिताजी, आपका सपना मैं पूरा करूंगा। यहीं से शुरू होती है दो भाइयों की असली कहानी। एक बदले की आग में जलेगा, दूसरा शांति ढूंढेगा। आगे क्या होगा जानने के लिए कमेंट करो 8-4। जब चार खूंखार टाइगर एक जंगल पर कब्जा करने आ गए और उन्होंने शेर की रानी और उसके बच्चे को बेरहमी से मार डाला, तो क्या हुआ जब घायल शेर वापस लौटा सिर्फ बदला लेने के लिए। आज देखो जंगल की सबसे खतरनाक लड़ाई। घना जंगल, चारों तरफ शांति थी। अचानक चार खतरनाक टाइगर जंगल में घुस आए। चारों टाइगर हंसते हुए जंगल के जानवरों को मारने लगे। टाइगर हंसते हुए, आज तो दावत है, जितना चाहो शिकार करो। बेचारे जानवर इधर उधर भागने लगे। ऊपर पेड़ पर बैठा एक बंदर सब देख रहा था। बंदर डरते हुए दौड़ता है राजा शेर के पास। बंदर हांफते हुए, महाराज, हमारे जंगल में चार टाइगर आ गए हैं, सबको मार रहे हैं। शेर गुस्से में दहाड़ते हुए, मेरे जंगल में किसी और की हिम्मत कैसे हुई। आमना सामना। शेर दौड़ता हुआ टाइगरों के सामने पहुंचता है। लायन, ये जंगल मेरा है, अभी यहाँ से चले जाओ। चारों टाइगर जोर से हंसते हैं। टाइगर, अब ये जंगल हमारा है, तुम कुछ नहीं कर सकते। पहली लड़ाई हार। भयंकर लड़ाई शुरू होती है, लेकिन चारों टाइगर मिलकर शेर को घायल कर देते हैं। शेर जमीन पर गिर जाता है। सबसे बड़ा दुख, चारों टाइगर शेर की गुफा में पहुंचते हैं। वहां पहले रानी शेरनी को मार देते हैं, शेर के बच्चे को भी खत्म कर देते हैं। पूरा माहौल खामोश हो जाता है। बड़ी दुख की बात है। उम्मीद की शुरुआत। घायल शेर जंगल में पड़ा होता है, तभी वही बंदर उसके पास आता है। बंदर, महाराज, ये किसने किया? बंदर शेर को सहारा देकर गुफा में ले जाता है और उसका इलाज करता है। बंदर कैमरा की तरफ। दोस्तों, एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो ताकि हमारे राजा को ताकत मिले। बदले की कसम। कुछ देर बाद शेर ठीक हो जाता है। शेर गुस्से में, अब बदला लिया जाएगा। फाइनल फाइट। शेर, बंदर और बाकी जानवर साथ में टाइगरों के पास जाते हैं। टाइगर हंसते हुए, तू बच गया था, अब नहीं बचेगा। लायन जोरदार दहाड़, आज तुम्हारा अंत है। जबरदस्त फाइट शुरू होती है। इस बार शेर अकेला नहीं था, उसका हौसला था। शेर एक एक टाइगर को पकड़कर पटकता है, हवा में उछालकर जमीन पर गिराता है। चारों टाइगर बुरी तरह घायल हो जाते हैं। जीत। चारों टाइगर डर कर जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। शेर जीत कर खड़ा होता है। फाइनल सीन। शेर अपनी रानी के पास खड़ा होता है। इमोशनल बैकग्राउंड। धन्यवाद दोस्तों, आपके लाइक और सब्सक्राइब ने मेरा हौसला बढ़ाया।
तीसरे दिन शेर ने बंदर की सलाह मानी और पेड़ के पास जाकर अभिनय करने लगा। जैसे ही पेड़ के पीछे से वही भारी आवाज आई, शेर तेरा आखिरी वक्त आ गया, अपना शिकार छोड़कर पीछे हट जा। शेर डरने के बजाय चालाकी से बोला, मैं अपना शिकार लाना भूल गया हूँ, लेकिन पास की गहरी खाई में मैंने बहुत सारा मांस छुपा रखा है, तुम खुद जाकर ले लो। गीदड़ लालच में आ गया और बिना सोचे खाई की तरफ दौड़ा, लेकिन रास्ते में ही शेर ने उसे दबोच लिया। गीदड़ घबरा गया और हकलाते हुए बोला, सरदार मैं तो बस आपकी मदद कर रहा था। शेर दहाड़ा, तेरी आवाज ने तेरा भेद खोल दिया गीदड़, तूने मुझे बेवकूफ बनाया। तभी बंदर भी आ गया और हंसते हुए बोला, क्यों गीदड़ भाई, आज गायब हो गई तेरी रहस्यमयी आवाज। गीदड़ भागने की कोशिश करने लगा मगर शेर की पकड़ से बच न सका। रोते हुए बोला, सरदार आजकल जंगल में शिकार करना बहुत मुश्किल हो गया है, मेरे बच्चे भूखे हैं, अगर खाना न मिला तो वो मर जाएंगे, मेरे पास यही एक रास्ता था। ये सुनकर शेर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जंगल में वही जीतता है जो मांगता नहीं, छीनने की हिम्मत रखता है, बाकी सिर्फ रोते हैं। मैंने तुझे भूखा नहीं बल्कि कमजोर देखा है। भूख इंसान को शिकारी बनाती है और कमजोरी उसे भिखारी, और भिखारी जंगल में ज्यादा देर जिंदा नहीं रहते। फिर शेर ने अपने शिकार की तरफ इशारा किया और कहा, ये सारा खाना अपने बच्चों के लिए ले जा। শুনো, চেয়ারম্যানের ছেলের সাথে আমার বিয়ে, সারা জীবন রাজরানী হয়ে থাকবো, তোমাকে বিয়ে করে কষ্টে থাকতে চাই না, তুমি চলে যাও। হাবিবপুর গ্রামের অনার্স পড়ুয়া এক ছেলে বানরের সাথে প্রেম হয় মধ্যবিত্ত এক মেয়ে বানরিনী। দুজনে খুনসুটি, হাসি খুশি আর আনন্দের মধ্য দিয়ে ভালোই কাটছিল তাদের দিন। একদিন মেয়ে বানর ছেলে বানরকে বলে, কোনোদিন আমায় ছেড়ে যেও না। ছেলে বানর বলে, কখনো তোমায় ছেড়ে যাব না। ভালোবাসার কথা জেনে যায় বানরিনী বাবা মা। একদিন বানরিনীর বাবা মা বানরিনীকে বলে, অনার্স পড়ুয়া বেকার ছেলেকে বিয়ে করে জীবনে কিছু পাবি না, চেয়ারম্যানের ছেলের সাথে তোর বিয়ে ঠিক মরেছি, সারা জীবন টাকার বিছানায় ঘুমাবি, দামি দামি অলংকার পাবি। মায়ের এসব কথায় মেয়ের মনে লোভ জেগে ওঠে। সে মনে মনে চিন্তা করে, জীবনে অনেক টাকা দরকার, গয়না দরকার। মেয়ে বানরিনী বাবা মায়ের কথায় লোভে বিয়েতে রাজি হয়। এ কথা শুনে ছেলে বানর কান্না করতে করতে মেয়ে বানরিনীকে বলে, সারা জীবন পাশে থাকবে বলে এখন চলে যাচ্ছ কেন? মেয়ে বানরিনী বলে, চেয়ারম্যানের ছেলেকে বিয়ে করে রাজরানী হয়ে থাকব, তোমার সাথে কষ্টে থাকতে চাই না, তুমি চলে যাও। ছেলে বানর অপমানিত হয়ে কান্না করতে করতে চলে যায় এবং প্রতিজ্ঞা করে ভালো কিছু করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। বানরিনীর বিয়ে হয়ে যায় চেয়ারম্যানের ছেলে হনুমানের সাথে। ভালোবাসা হারিয়ে সে ভেঙে পড়েনি, বরং শুরু করল যুদ্ধ। বানর দিনকে দিন শুধু পড়াশুনো করত, রাতকে রাত ভরে ভরে সে পড়াশুনো করত। একদিন সে বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে দিল। পরীক্ষায় প্রথম হয়, বিসিএস পাশ করল। মনে আনন্দ আর তৃপ্তি মুছে ফেলল তার অতীতের স্মৃতি। অন্যদিকে বানরিনী চেয়ারম্যানের ছেলে বানরের সংসারে সুখ পেল না। প্রতিদিন তাকে চেয়ারম্যানের ছেলে বানর মারধর করত। বানরিনীর জীবনে কষ্টের শেষ নেই। হঠাৎ একদিন দেখা হয় তার প্রেমিক বানরের সাথে। তখন বানরিনী তার কাছে ক্ষমা চায়। তখন প্রেমিক বানর বলে, ভুল করলে ক্ষমা করা যায়, বিশ্বাস ভাঙলে তাকে আর ক্ষমা করা যায় না। গল্পের শিক্ষা, ভালোবাসার মূল্য তখনই বোঝা যায় যখন সেটা হারিয়ে যায়। লোভ মানুষকে অন্ধ করে, আর বিশ্বাসঘাতকতার মূল্য খুবই কঠিন। যে মানুষ জেদ করে উঠে দাঁড়ায় সে একদিন নিজের ভাগ্য নিজেই লিখে। एक विशाल तालाब के किनारे गौरैयों का एक बड़ा झुंड रहता था, लेकिन ये साधारण चिड़ियां नहीं थीं। वे रोज ट्रेनिंग करते, अपने झुंड की रक्षा करते। उनके लिए ये तालाब सिर्फ पानी नहीं, उनकी जिंदगी था। लेकिन आसमान के ऊंचे पहाड़ों पर रहता था एक खतरनाक झुंड। उनका सरदार था रुद्रा। रुद्रा की एक दहाड़ से हवा तक रुक जाती थी। वह खुद कभी लड़ाई नहीं करता था, बस ऊंचाई पर खड़ा होकर आदेश देता, जाओ और शिकार लेकर आओ। एक दिन पूरे इलाके में बाजों को कोई शिकार नहीं मिला। भूख से परेशान होकर वे नीचे उतरते हैं और तभी बाज की नजर पड़ती है तालाब के किनारे खड़े गौरैया योद्धाओं पर। एक बाज मुस्कुराया, आज तो पूरे साल का भोजन मिल गया, आज कमजोरों का अंत होगा। गौरैया योद्धा तुरंत लड़ाई की मुद्रा में आ जाते हैं। कोई पीछे नहीं हटेगा। बाज का झुंड और गौरैया झुंड के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। पंखों की टक्कर, पूरा मैदान जंग के मैदान में बदल जाता है। एक गौरैया योद्धा हवा में उछलकर बाज को जमीन पर पटक देता है। दूसरा योद्धा बाज के वार को रोककर जोरदार हमला करता है। धीरे धीरे गौरैयों की एकता और हिम्मत बाजों पर भारी पड़ने लगती है। आखिर बाज पीछे हटने लगते हैं और मजबूरी में वापस भाग जाते हैं। उधर पहाड़ की चोटी पर खड़ा रुद्रा देख रहा था कि उसके योद्धा भागते हुए आ रहे हैं। यह देखकर आग बबूला हो जाता है। इतने छोटे योद्धाओं से तुम हार गए। सरदार, वो कमजोर नहीं, एकजुट हैं।
तो फिर अब ताकत नहीं, दिमाग से लड़ेंगे। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ढूंढो और इस बार पूरा झुंड खत्म कर दो। मैं रुद्रा कौन सी चाल चलेगा? क्या गौरैया योद्धा बच पाएंगे? सच जानना है तो कमेंट पार्ट 2। जैसे ही लोमड़ी ने कहा था कि वह बंदर ही है, शेर नहीं, तो शेर कहता है कि मैं नहीं मानता। तब लोमड़ी कहती है कि मैं खुद पता लगाऊंगी। फिर वह उसी नदी के पास आती है, उसमें गोता लगाती है और उसे वही चमकदार पत्थर मिल जाता है। जैसे ही वह उस पत्थर को हाथ लगाती है, वह बिल्कुल छोटी हो जाती है। फिर वह पानी से बाहर निकलती है तो रास्ते में उसे एक खरगोश मिलता है। खरगोश कहता है, तुम लोमड़ी हो या चूहिया? वह हंसकर कहती है, बच के रहना, कहीं तुम्हें कोई कौवा न ले जाए। जैसे ही लोमड़ी वहां से जा रही होती है, एक बाज आता है और उसे उठाकर ले जाता है। यह सब खरगोश देख लेता है। आगे क्या हुआ, ये सब जानने के लिए कमेंट में पार्ट 3 लिखो। उसे छोड़ दो और चुपचाप लौट जाओ। जिसे तुम शिकार समझ रहे हो वो मेरी जिम्मेदारी है। सुना तुमने? एक अकेला बगुला हमसे टक्कर लेगा? लगता है इसको जान नहीं प्यारी है। ये इलाका मेरे नाम से जाना जाता है और यहाँ मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तू कौन होता है बीच में आने वाला? नाम है राजवीर, और जहां इंसाफ की बात हो वहां मैं बिना बुलाए भी आ जाता हूं। इंसाफ? ये जंगल है, यहां सिर्फ ताकत चलती है और ताकत मेरे पास है। ताकत का घमंड ही सबसे बड़ी कमजोरी होती है। आखिरी बार कह रहा हूं, उसे छोड़ दो। सरदार हुक्म दो, अभी खत्म कर देते हैं इसे। नहीं, आज ये खुद अपनी मौत को बुलाकर आया है। पहले इसे एहसास दिलाओ कि हाइना से टकराने की कीमत क्या होती है। पकड़ लो इसे और बांधकर इसे भी गौरैया के पास लटका दो। जब तड़प तड़प कर मरेगा सारी हीरोगिरी निकल जाएगी। कभी नहीं। अरे पकड़ो इसे। बस बहुत हो गया जंगलवासियों पर तेरा अत्याचार। अब तेरा अंत नजदीक है। चल आजा, तेरे बस की बात नहीं रे बगुले। है ना, अब तेरा अंत हो गया। कभी नहीं बगुले, हम तेरी हार देखेंगे। अपनी सेना बुला ले, फिर भी जीतूंगा। हम आ गए, बगुले को मारो। आओ, सबको हराऊंगा। तुम सब मेरे रास्ते से हट जाओ, हम तुम्हें मार डालेंगे बगुले। मैं अकेला ही काफी हूँ। हा हा, ये लो। तुमने मेरी जान बचाई। तुम सच में उनसे नहीं डरे? डर लगता है, हर बार लगता है। लेकिन अगर डर की वजह से किसी को मरने के लिए छोड़ दूं, तो वो डर नहीं, कमजोरी है। मैं डर रही थी, मुझे लगा कोई नहीं आएगा। जंगल में अक्सर कोई नहीं आता, इसलिए हमें खुद ही वो किसी का कोई बनना पड़ता है। ये तूने ठीक नहीं किया रे बगुले, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हेलो फ्रेंड, मेरे कार्टून वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 लिख के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जो हम नया जो कार्टून वीडियो लेके आ रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, तो आप लोग इसी चैनल पर ऐसा ही कार्टून वीडियो देख पाएंगे दोस्तों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।